की वजह, क्यों दी अपनी जान। 24 पन्नों की चिट्ठी में समेट दिया पूरी जिंदगी का सार। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत, जो पुरुष प्रधान समाज के नाम से जाना जाता है, आज उसी भारत के एक पुरुष ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद पूरे देश में अब उसके न्याय की मांग हो रही है। कहीं मेन इक्वालिटी की बात उठ रही है तो कहीं #men2 ट्रेंडिंग चल रहा है। आइए जानते हैं कि अतुल सुभाष का पूरा सच क्या है। बेंगलुरु में अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर अपनी जान देने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे के एक वीडियो के साथ 23 पेज का एक नोट भी छोड़ा, जिसमें एक पेज पर अपने 4 साल के बेटे के लिए कुछ भावुक पंक्तियां लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए मैं खुद को 1000 बार कुर्बान कर सकता हूँ। अतुल सुभाष लिखते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ और पैसे कमाता हूँ, वो मुझसे अधिक से अधिक पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे दादा दादी, चाचा और मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें एक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मैं उन्हें अपने माता पिता और भाई को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने दे सकता। अतुल ने नोट में पिता और पुत्र के रिश्ते को खूबसूरती से बताया, वहीं दूसरी ओर अपने पुत्र के साथ भविष्य में ना होने पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटों की बलिदान दे सकता हूँ और तुम्हारे लिए मैं खुद को 1000 बार कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को प्रताड़ित करने का कारण नहीं बनूंगा। इसके साथ ही अतुल ने अपने बेटे के लिए एक रहस्यमयी गिफ्ट छोड़ा है। उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इसे 2038 में खोले। अतुल ने मरने से पहले ये इच्छा जताई थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को मिले। दरअसल अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपने बेडरूम के सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान दे दी। उन्होंने अंतिम वक्त जो टी-शर्ट पहनी थी, उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने अपनी जान देने का जिम्मेदार अपनी पत्नी, ससुराल वाले और न्यायिक व्यवस्था को ठहराया। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के साल भर बाद ही दोनों अलग अलग हो गए। अतुल ने अपने नोट में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता ने शुरुआत में सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे, बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। अतुल ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने नाबालिग बेटे की ओर से केस दायर किया था और हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने की मांग की। अपने नोट में उन्होंने जुडिशियल सिस्टम पर भी काफी सवाल उठाए हैं। वीडियो में जौनपुर की जज पर भी उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप लगाया। अतुल ने कहा कि जज की अदालत में तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल कोर्ट की जज ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव भी बनाया। उसके बाद उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक वो इस केस को सेटल कर देंगी। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में तलाक के बाद एलिमनी या गुजारा भत्ता को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वरसाले की बैंच ने ऐसे 8 फैक्टर्स तय किए हैं, जिससे ध्यान में रखकर ही गुजारा भत्ता की रकम तय की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, ये 8 फैक्टर्स कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि गाइडलाइंस हैं। तलाक के मामले में गुजारा भत्ता तय करते समय इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने अपने किरणज्योत बनाम अनीश प्रमोद पटेल मामला का हवाला देते हुए कहा कि उस फैसले में अदालत ने कहा था कि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि गुजारा भत्ता की रकम इतनी ना हो कि पति को सजा लगे, पर इतनी होनी चाहिए जिससे पत्नी अपना बेहतर गुजारा कर सके। अतुल ने अपने नोट में खुद पर लगे सभी आरोपों का जवाब भी दिया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।